वर्ण की दृष्टि से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिल्कुल बराबर है, एक दूसरों में गवर्न होता है। संविधान है अंबेडकर जी का, जिसने जातियां बना के धर दी और ये कर दिया कि अब एक जाति वाला दूसरे में नहीं जा सकता। मजेदार बात यह है कि बसपा जैसे दल जो जाटव और वाल्मीकि समाज को और इसको और उसको अपने साथ लेकर बहुत हंगामा मचाते हैं, आरक्षण के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें भी ये बात ध्यान नहीं आती कि आरक्षण का सर्वाधिक लाभ इस्लामी ले रहे हैं। बड़े पैमाने पर जैसे सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, बाकायदा कार्ड पर लिखकर आता है कि हमारी शादी में कोई देवबंदी अहले हदीस फलाना ढिमाका शरीक ना हो, अगर हुआ तो अपनी जान माल की जिम्मेदारी उसकी होगी। मस्जिद के ऊपर बाकायदा लिखा होता है ये अहले हदीस की मस्जिद है, इसमें फलाने ना आए, धमाके ना आए, यूं ना हो वो ना हो। अब इस पर आंदोलन चलना चाहिए, ये बात चर्चा में आनी चाहिए कि इस्लामियों को आरक्षण किस लिए? ये वो समाज है, ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया है, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ संपत्ति का ये अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वो समाज है जो जिसने विभाजन कराया है, ये वो समाज है जो आज कम होने के बावजूद 20% से भी कम होने के बावजूद शेष लोगों को कन्वर्ट करने के काम में लगा है और उस समाज के लोगों को आरक्षण दे रखा है, खाद पानी दे रहे हैं, नाग पानी को। जय हिंद राष्ट्र। बहुत से भारत के ऐसे वर्ग, तथाकथित ऊंचे वर्ग, वर्ण की दृष्टि से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिल्कुल बराबर है, एक दूसरों में गवर्न होता है। क्षत्रिय शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये तो संविधान है अंबेडकर जी का, जिसने जातियां बना के धर दी और ये कर दिया कि अब एक जाति वाला दूसरे में नहीं जा सकता। तो उसके कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आरक्षण के कारण हम लोगों को हानि हो रही है। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आरक्षण के सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले लोग इस्लामी हैं। इस्लाम की लगभग सभी जातियां आरक्षण में आती हैं, ओबीसी में आती हैं या दलितों में आती हैं। उनको पूरी तरह से आरक्षण है, लोगों की जानकारी में नहीं है कि ये आरक्षण। और मजेदार बात यह है कि बसपा जैसे दल जो जाटव और वाल्मीकि समाज को और इसको और उसको अपने साथ लेकर बहुत हंगामा मचाते हैं, आरक्षण के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें भी ये बात ध्यान नहीं आती कि आरक्षण का सर्वाधिक लाभ इस्लामी ले रहे हैं। हर साल 50, 60, 70 IAS आ रहे हैं इसी वर्ग से, इसीलिए कि वो ओबीसी में आते हैं, वो दलितों में आते हैं। जातिवाद स्थायी चीज है, ये एक व्यवस्था बना दी गई है और इसको स्थायी बनाने का कार्य संविधान करता है। जैसे शुद्धियां हम लोग करते हैं तो दो प्रकार हैं, एक तो आर्य समाज का है और एक हिंदू महासभा की शुद्धि का तरीका है। महासभा की शुद्धि में यह है कि जो व्यक्ति शुद्ध करता है, यानी जो व्यक्ति व्यवस्था करता है, आचार्य होता है, वो अपना गोत्र दान करता है। मैं किसी को शुद्ध करूंगा तो वो चतुर्वेदी बनेगा। अभी जैसे वसीम रिजवी साहब त्यागी बने, फिर बाद में वो सेंगर हो गए। सेंगर राजपूतों की जाति है या शायद ओबीसी में आते हैं, तो त्यागी ओबीसी कैसे बन गए? किसी ने एतराज नहीं किया, ना त्यागियों ने एतराज किया, ना सेंगरों ने एतराज किया, ना जो राजपूतों ने एतराज किया। मगर इस्लामियों में नहीं कर सकते आप जो है उसी में रहेंगे। आप जिस समूह के हैं, जातिवाद इस्लामियों के अंदर बहुत अधिक प्रखर है, बहुत प्रबल है, लोगों की जानकारी में नहीं है। चूंकि हम लोग उनसे हमें मूलतः दीन से निपटना था, उसकी व्यवस्था करनी थी, उसके लिए हमको तैयार होना था, स्वयं को तैयार करना था और समस्या का समाधान करना था। हम वो नहीं कर पाए, हमारे आचार्य इसके लिए हमें तैयार नहीं कर पाए, हमारे राजा नहीं तैयार कर पाए, हमारे सन्यासी नहीं कर पाए, हमारे धर्म गुरु नहीं कर पाए। तो हमने उस समाज से जो मंदिर तोड़ने वालों के पक्ष में खड़ा था या मंदिर तोड़ने वालों ने जिनको हमारे से निकाल लिया था, भ्रष्ट कर दिया था, हमने उनसे दूरी बना ली। उनसे दूरी बनाने का परिणाम ये रहा कि उनके अंदर की जो फ्लॉज हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, दरारें हैं, उसका हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इस्लामियों में एक दूसरे के प्रति, एक जाति का दूसरी जाति के प्रति बड़े पैमाने पर, जैसे सुन्नी है,
बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, बाकायदा कार्ड पर लिखकर आता है कि हमारी शादी में कोई देवबंदी अहले हदीस फलाना ढिमाका शरीक ना हो, अगर हुआ तो अपनी जान माल की जिम्मेदारी उसकी होगी। मस्जिद के ऊपर बाकायदा लिखा होता है ये अहले हदीस की मस्जिद है, इसमें फलाने ना आए, धमाके ना आए, यूं ना हो और वो ना हो। इस बात पर सिर फोड़ने की तैयारी है कि नमाज यहाँ सीने पर हाथ बांध के पढ़ी जाए, पेट पे हाथ रख के पढ़ी जाए या हाथ खुले छोड़कर पढ़ी जाए। सर पर पगड़ी होनी चाहिए, सर पे पगड़ी नहीं होनी चाहिए। नमाज भारत में जितने लोग पढ़ते हैं सर पे पगड़ी पहनते हैं ना, आपने कभी भी देखा होगा लोगों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए हमेशा सर पे पगड़ी होती है। हज बगैर पगड़ी के होता है, सर पर पगड़ी नहीं होती। इतनी बातों पर एक दूसरे का करने की तैयारी है। तो खैर मूल विषय यह है कि जातिवाद के असली लाभ प्राप्त करने वाले लोग इस्लामी हैं। ये आरक्षण बना है हिंदुओं के पिछड़े वर्गों के लिए और फायदा कौन ले रहा है? इस्लामी ले रहे हैं। तो अब इस पर आंदोलन चलना चाहिए, ये बात चर्चा में आनी चाहिए कि इस्लामियों को आरक्षण किस लिए? ये वो समाज है, ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया है। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, यहां संपत्ति का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं। जाना वहां जाओ, यहां रह रहे हो ठीक है, इस जमीन का हक तुम्हें नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा चलनी चाहिए कि इस्लामियों को आरक्षण से क्या मतलब। ये वो समाज है जो जिसने विभाजन कराया है, ये वो समाज है जो आज कम होने के बावजूद 20% से भी कम होने के बावजूद शेष लोगों को कन्वर्ट करने के काम में लगा है और उसमें उस समाज के लोगों को आरक्षण दे रखा है, खाद पानी दे रहे हैं, नाग पानी को कटीले पौधे लगा रखे हैं हमने। इसके विरोध में हमें आवाज उठानी चाहिए, निश्चित रूप से आवाज उठानी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है और चर्चा में विमर्श का विषय नहीं है, इस पर विमर्श होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का मामला निपटना है, लोकसभा में आ रहा है, ये निपट जाएगा। इसके बाद संपत्ति का अधिकार समाप्त करना चाहिए कि आप होते कौन संपत्ति रखने वाले। आप भारत में 17% मुसलमान थे उस काल में जब विभाजन हुआ है, 32% जमीन ले गए और यहां से गए नहीं, यानी 8% मुसलमान 32% भारत का हिस्सा लेकर अलग हो गए। आपको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत को हर तरह से दबाना चाहिए। भारत का सत्व उभरे, भारत की मूल संस्कृति उभरे, भारत का धर्म वर्चस्वी हो, हिंदू प्रभावी हो और भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर विराजे, सारे संसार को शांति का उपदेश दे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये मंत्र है। धर्म की जय कैसे होगी? अधर्म का नाश करने से। उसके बाद प्राणियों में सद्भावना होगी, तब विश्व का कल्याण होगा। तो अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होने वाली। जय हिंदू राष्ट्र।